श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों। ओम पितृदेवताय नमः। प्रिय भक्तजनों, इस बार 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों में पूर्वजों को याद करके उनके नाम का अनुष्ठान और तर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों का संबंध प्रकृति से भी होता है। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितृ हमारे घर के द्वार पर आते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो किन किन रूपों में पितृ हमारे द्वार पर आ सकते हैं, इस बारे में पहले जानते हैं। उसके बाद हम सुनेंगे पितृपक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। पितृपक्ष के समय अगर घर में कोई मेहमान, गरीब या फिर असहाय व्यक्ति आए तो उनका कभी भी अनादर ना करें, उन्हें कभी भी खाली हाथ ना जाने दें, बल्कि उनके भोजन की व्यवस्था अवश्य करें। इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर यह रास्ते में दिख जाए तो उन्हें भगाना नहीं है, मारना नहीं है, बल्कि इनको कुछ ना कुछ खाने का जरूर देना चाहिए। पितृपक्ष में घर पर आए हुए कौवे को भी कभी नहीं भगाएं, बल्कि कौवे को भी भोजन दे और जल भी साथ में देना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में 15 दिन तक कौवे के द्वारा ही पितृ अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं, प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिनमें से पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण प्रमुख माने जाते हैं। इन सब में भी सर्वोपरि पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्रद्धा कर्म करके परिजन अपने इन तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों में पितरों के नाम से श्रद्धा तर्पण के अलावा पितरों की कथा का श्रवण करके अगर उसका पुण्य पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो उससे भी पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो पितृपक्ष 15 दिनों का होता है, लेकिन इस बार षष्ठी तिथि का क्षय होने से श्राद्ध पक्ष 14 दिनों का होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। और ज्योतिष के अनुसार पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर साल भादो मास शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज जी पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिवारजनों द्वारा किया गया श्राद्ध ग्रहण कर सकें। श्राद्ध हमेशा मृत व्यक्तियों का किया जाता है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति के जीवित रहते हुए यदि उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उनकी जिम्मेदारियों का ध्यान रखा जाए, उन्हें जीवित रहते ही प्रसन्न रखा जाए, तो ऐसे में पितृ सदैव तृप्त रहते हैं। ऐसे में ना तो पितृ दोष लगता है, ना ही किसी प्रकार की कोई अशांति घर परिवार में होती है। ऐसे में श्राद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता। इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों में आपको जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य, धार्मिक कार्य या फिर पितरों के नाम से कथा का श्रवण करना चाहिए। भागवत गीता का पाठ या फिर श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं का भी श्रवण करने से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। त्रेता युग में माता सीता द्वारा महाराज दशरथ के पिंडदान की कथा तो सभी को मालूम होगी, लेकिन श्राद्ध का प्रारंभिक उल्लेख द्वापर युग में महाभारत काल के समय से मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भीष्म पितामह के महाराज युधिष्ठिर के साथ श्राद्ध के संबंध में बातचीत का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने महर्षि निम को दिया था। इसे सुनने के बाद ऋषि निम ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद अन्य महर्षियों और चारों गणों के लोगों में भी श्राद्ध करने लगे। वर्षों तक श्राद्ध का भोजन करते रहने से पितृ देवता पूर्ण तृप्त हो गए। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग हो गया। इससे उन्हें अब कष्ट होने लगा। अपनी इस समस्या को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस रोग की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। पितरों की प्रार्थना से द्रवित होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कल्याण तो अग्निदेव करेंगे। तब अग्निदेव ने पितरों से कहा कि अब से श्राद्ध में मैं आपके साथ भोजन करूंगा, मेरे साथ रहने से आपका अजीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर पितृ बड़े प्रसन्न हुए। बस तभी से श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाने लगा
और पितरों को अजीर्ण रोग से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त दिए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते। सबसे पहले पिता, उनके बाद दादा, उनके बाद परदादा के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। श्राद्ध में हर गृहस्थ को अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। लेकिन भगवान के कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो दान देने में बहुत कंजूसी करते हैं। लेकिन जब भगवान है, वे अपने भक्तों से दान लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी लीला रच सकते हैं। अब आज की इस श्राद्ध पक्षी की प्रमुख कथा है, उसे सुनाने से पहले आप सभी श्राद्ध की दक्षिणा की एक हास्य कथा भी सुन लीजिए। एक बार की बात है कि एक पंडित जी थे। पंडिताई गिरी करके जो कुछ मिलता था उसी का उनका घर परिवार चलता था। एक बार पंडित जी बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले कि जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे मेरे सपने में दिखाई दिए थे। उत्सुक होकर जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? तो पंडित जी बोले कि क्या तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अब जाट को याद आया तो वह बोला कि पंडित जी आप ठीक कह रहे हैं, मरने के बाद मैंने अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसलिए मेरे पिता दुखी हों। पंडित जी कहने लगे कि देखा, दाव सही जगह पर लग गया। तो कहने लगे कि चलो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें देरी की भला क्या है। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया और पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारी चीजें लिखवा दी। सोना, चांदी, भांडे बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान, और इसके अलावा जो पिताजी को चीजें पसंद थी वह सभी कुछ लाकर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से पिता की श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी ने कहकर उसने तरह तरह के पकवान बनवा लिए। अब पंडित जी तो मन ही मन बड़े खुश थे, सोच रहे थे कि आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा और साथ में इतना सारा सामान भी मिलेगा। अपने और एक आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया और बोले, चलो श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँ वैसा ही करना होगा। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले कि आचमनी में जल लेकर पहले आचमन करो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए अब जाट भी पंडित जी से बोला कि आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आज मैं न तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना है। पंडित जी की बात सुनी नहीं। पंडित जी जो कह रहे थे उसे भी करना है, जो करे वही करना है। तो जाट ने भी फिर से वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए, दपट कर बोली कि अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, शायद तेरे पिता का हो रहा है, मेरे पिता का नहीं। मैं अपनी कड़क आवाज के साथ जाट ने भी पंडित जी को दपट दिया और अब तो पंडित जी से रहा ही नहीं गया। गुस्सा दिखाते हुए बोले कि तू नहीं मानेगा। तो जाट ने भी अपना गुस्सा तान दिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला कि तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आओ न देखा ताव न देखा और एक तगड़ा हाथ जाट की कनपट्टी में चढ़ दिया। बोले, तेरी खोपड़ी सही कर दूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। जाट के वह थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि 1 मिनट के बाद उसे होश आया। होश में आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दे दिया। पंडित जी को दिन में ही तारे नजर आने लगे और उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों गुस्से में भर गए। लात घूस से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लातें जाट को मारते उतनी ही लातें उन्हें भी खानी पड़ती। जाट के जिस शरीर पर जिस जगह पर पंडित जी घूसा मारते उसी जगह पर जाट भी पंडित जी को घूसा जम कर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे कि किस मूर्ख से पाला पड़ गया। उन्होंने बहुत बार जाट को समझाया लेकिन जाट की समझ में कुछ भी नहीं आया। नतीजा यह रहा कि बात बढ़ती गई। दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे गिरते, कभी जाट नीचे गिरता। इस तरह से आपस में बहुत देर तक दोनों के बीच में लात घूसों से उठा पटक दौड़ चलती रही। आखिरकार मैदान छोड़कर पंडित जी को ही भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट अपनी जाटनी के पास लौट गया और वहां पर कपड़े फटे होने के कारण जाटनी ने वजह जाननी चाहिए। तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए ऐसा हुआ। जाटनी ने पूछा कि श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना,
जाट ने उत्तर दिया कि हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा हुआ। भला ऐसी हालत हो गई, पंडित जी ने कोई कसर नहीं रखी, मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। जाटनी बोली कि चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाट बोला कि दक्षिणा तो कुछ दी ही नहीं, हम लोग साथ में ही इतने मगन हो गए कि पंडित जी को दक्षिणा और भोजन का तो ख्याल ही नहीं रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम ही थोड़ा सा कष्ट करो और एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा लेकर पंडित जी के घर पहुंच जाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर जाटनी बड़ी खुश हुई और नहा धोकर उसने धुले हुए कपड़े पहन लिए और एक बड़े थाल में भोजन और दक्षिणा रखकर पंडित जी के घर चल पड़ी। उधर पंडिताइन भी प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते हुए अपने साथ बहुत सारी चीजें, बढ़िया बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु लूटी पिटी हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो उसे बड़ा दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से भर गई। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा ही नहीं था कि दोनों पति पत्नी क्रोध में उबल रहे थे कि अचानक से जाटनी को अपने घर आया देखकर दोनों गुस्से से उठ खड़े हुए और गुस्से से उनकी मुट्ठियां तन गईं। इधर घर के अंदर कदम रखते ही उन दोनों ने आओ देखा न ताव देखा और जाटनी पर टूट पड़े। सारा गुस्सा उस जाटनी पर उतार दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती होगी। बहुत देर तक पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग गई। घर पहुंचने के बाद जब जाट ने पूछा कि श्राद्ध करना आसान है, लेकिन दक्षिणा देने का काम बहुत बड़ा मुश्किल है। अगर तुम दक्षिणा देने जाते तो तुम्हें पता चलता जैसे दक्षिणा दी जाती है। यह तो थी श्राद्ध की दक्षिणा की कथा। अब तो आप जान चुके होंगे कि श्राद्ध की दक्षिणा देना कितना जरूरी है, नहीं तो भगवान दक्षिणा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब सुनिए श्राद्ध पक्ष में हर दिन सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का घमंड था और उधर भोगे की पत्नी बिल्कुल सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी को यह पता था कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। जोगे की पत्नी को घमंड तो था ही, साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का भी यह बिल्कुल सही अवसर लगा। आखिरकार वह अपने पति से बोली कि अगर आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो तुम श्राद्ध मत करो, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर तो उसने जोगे को अपने मायके के न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम समाप्त करके अपने घर पर आ गई, क्योंकि उसे भी तो अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे जाने से भी नहीं रोका और न ही वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दिनों में दोपहर के समय ही पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण का काम करना शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले तो उनसे पहले ही भोजन करने जुटे हुए हैं। आखिरकार फिर वे भोगे के घर पहुंच गए, जहाँ पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में नदी के किनारे सभी पितर एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के परिवारजनों की श्राद्ध की तारीफें करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी अपनी बीती कही और फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्यवादी के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और फिर वे खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए और भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो चली थी और अब तक भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब बच्चों को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हंदी होंदी रखी है और उसे खोल लो, कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे आंगन में गए तो वहाँ पे हंडी मोहरों से भरी पड़ी थी। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे और सारी बात माँ को बताई।
माँ को विश्वास ही नहीं हुआ। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस तरह पितरों की कृपा से वह गरीब भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंड भी नहीं किया। और फिर अगले साल का पितृपक्ष आया तो भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध की भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया, जिससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। यह थी श्राद्ध पक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली जोगे और भोगे की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में पितृदेवताएं की जय बोलते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप महालक्ष्मी व्रत कथा सुनना चाहते हैं, महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं, तो वह भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसकी वीडियो अपलोडेड है और पितृपक्ष से जुड़ी और भी जानकारी आपको, पितृपक्ष में किए जाने वाले उपायों की जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है जो पितृपक्ष में उपाय किए जाते हैं, जो कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं, उनकी जानकारी भी आप सुन सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी के साथ। ओम पितृदेवताय नमः।